किसी में ज्ञान प्रयोजन है, किसी में धर्म प्रयोजन है, किसी में अन्य अन्य भाव प्रयोजन है, मर्यादा प्रयोजन है। श्री कृष्ण का तो केवल प्रेम प्रयोजन है, प्रेम, बस। वो प्रेम स्थापित करने आए हैं, प्रेम प्रकट करने आए हैं। और भले ही धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कहते हो, पर क्या प्रेम धर्म नहीं है? प्रेम ही वास्तविक धर्म है। उसी प्रेम धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण आए हैं, अपनी प्रभुता को छुपा रहे हैं। भगवान का नामकरण हो गया, अब तो ठाकुर जी नेक और बड़े हो गए हैं, और जैसे ही ठाकुर जी नेक बड़े भए हैं, अब तो जो ऊधम मचाते हैं लाल जी। मैया ने 2 पाजेब पहना रखी है, ऐसे डोले महाराज चौकड़ी मार करके, दूसरी रहने दो, चौथो लो। ठाकुर जी इतना आनंद करें महाराज। अच्छा, लाल जी की एक अदा है, धीरे धीरे यशोदा मैया ऐसे उंगली पकड़े ठाकुर जी को और ऐसे उठावे, और धीरे धीरे मैया चलना सिखाती है। ठाकुर जी अपने मोटे मोटे गदमदरा से हैं ठाकुर जी। कैसे? गदमदरा, ये ब्रज भाषा को शब्द है। गदमदरा किसको कहते हैं? सुनो, कोई बालक हो 1 वर्ष की आयु से थोड़ा कम, उसके गाल लटक गए हों फूल करके, बैठता हो तो महाराज उसके हाथ यूं ही रहते हों, बैठे तो पांव में ऐसे ये बांध ना पावे, खुल जाते हों, समझो ये है गदमदरा। ऐसे ठाकुर जी महाराज जगह जगह से रुई निकल रही है जैसे मानो ऐसे गदमदरा से लाल जी है। उनको यशोदा मैया ऐसे उठावे, उठा करके नेक नेक चलनो सिखावे। जो जो ठाकुर जी अपने चरण आगे रखें, किल किल करके हंस जामे। यशोदा मैया धीरे से अपनी उंगली हटा देवे, ठाकुर जी की दोनों भुजा ऊपर, चलते 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 ठाकुर जी फिर घबरा जामे, फिर आगे हो में पीछे में गिर व्यवहार रहे हैं, फिर रोने लग जामे। यशोदा मैया जाके हृदय से लगावे, आकाश में देवता देख करके यशोदा मैया को प्रणाम करें, जय हो मैया, पूरे विश्व को चलाने वालों, आज तेरी उंगली पकड़ के चलनो सीख रो। धीरे धीरे ठाकुर जी की प्रैक्टिस हुई, ठाकुर जी चलनो सीख गए। अब तो महाराज चलते 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 दौड़ना सीख गए। अब यशोदा मैया एक दिन लाल जी को लेकर के गई, कहां? दहली पार करवावे, दहली लंगवावे। दहली समझते हैं? घर की दहली पहले ऊंची ऊंची होती थी, आज भी पुराने घरों में मंदिरों में ऊंची ऊंची दहली होती है। यशोदा मैया ले गई और यशोदा मैया वहां दहली पे जाके, यशोदा मैया तो पल्ली पार चली गई। अब लाला सके, लाला आजा। अब ठाकुर जी यूं सोच रहे हैं, यार कैसे पार करूं मैं, जो इतनी बड़ी इतनी ऊंची, या मैं कैसे चढ़ूंगा मैं। सो ठाकुर जी अपना एक पाम उठा में वाके ऊपर धरें, फिर सोचा नहीं ऐसे तो नहीं होगी, फिर दूसरा पाम धरें, फिर हाथन से चढ़ें, कैसे ना कैसे करके ठाकुर जी चढ़ तो गए ऊपर। अब पल्ली तरफ उतरवे की जब बारी आई तो और ज्यादा गहराई। सो ठाकुर जी ने पहले अपने पाम लटकाए और पाम लटका के धीरे 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 खिसकन लगे नीचे, लेकिन इतनी ज्यादा गहराई कि ठाकुर जी लटक ही गए वहां पे। अब अपने पैर के अंगूठान से ठाकुर जी ऐसे देख रहे हैं, जमीन आई कि नहीं आई अभी, और जमीन नहीं आई। सो ही ठाकुर जी रोने लगे, रुदन करने लगे। इतने में ही राजा बलि वो आकाश से देख करके बोले देखो इनके नाटक देखो, 3 पग जमीन मांगने आए थे मुझसे और 2 पग में तीनों लोग नाप लिए थे इनने, और आज यशोदा मैया की दहली नहीं पार करी जा रही है इनसे। आहा, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे, अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। बोले मैंने ब्रह्म को कहां देखा? वेदों में नहीं मिला मुझे ब्रह्म, पुराणों में नहीं मिला मुझे ब्रह्म, तो कहां मिला? बोले यशोदा मैया की दहली पे लटका हुआ ब्रह्म मिला मुझे लदा हुआ। और रो रहे हैं, बोले मैया ये दहली मुझे मार रही है, ये दहली मुझको कष्ट दे रही है। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है। ठाकुर जी जाते हैं, अब तो चलना सीख गए, दहली पार करना सीख गए। अब कहीं भी ठाकुर जी खड़े हो में ना तो सीधे खड़े नहीं होते हैं, दोनों पाम ऐसे, कमर पे एक हाथ और टेढ़े से मुख करके ऐसे ही खड़े होते हैं। यशोदा मैया कहे लाला कैसे खड़े हो गए, चल पाम सीधे कर, और ये कहां टेढ़ो मेढ़ो सर है। बोले मैया पता ना मुझको ऐसे ही सुख मिला है, कहीं भी जामे ठाकुर जी ऐसे खड़े हूं मैं, टेढ़े है करके खड़े हूं मैं। सुखदेव जी वर्णन करते, बंधुओं एक बात सुनिए, ठाकुर जी की जो बाल लीला है ना, प्रथम करी हरि माखन चोरी। ठाकुर जी की जो बाल लीला है, इस बाल लीला में परब्रह्म इतने सरल, इतने सहज और ऐसी लीला इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कलयुग के लोग जो ज्ञान से वंचित, वैराग्य से वंचित हैं, हमको ज्ञान वैराग्य इतनी जल्दी समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन बिना परब्रह्म से प्रेम किए गति नहीं हो सकती। इसलिए ठाकुर जी ने ऐसी लीला की ताकि उनसे आकृष्ट होकर हमको ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। इसलिए बाल लीला सुनने में सबको बड़ी आनंद देती है, सबको बहुत सुख मिलता है, पर केवल सुख तक नहीं रहना है, उससे निश्चित प्रेम होना चाहिए ठाकुर जी से।
ठाकुर जी को कहो, लाल जी आपने इतनी लीला करी, गोपीन के यहाँ जाके हमारे घर कब आओगे, हमारे यहाँ कब लीला करोगे? ऐसे ऐसी भावना, ये ब्रज की बाल लीला, ऐसी लीला की अभिलाषा ऐसे रखो कि ये हमारे घर में भी हो। ऐसे ठाकुर जी हमारे यहां भी लीला करें। तो ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। कैसी लीला? शंग अग्निडम शशि जलद द्विजकंटकेभ्य, गैयाओं के सींगों पे चढ़ जाते हैं, ऐसा उदम मचाते हैं, अग्नि से खेलने लग जाते हैं। द्यमष्टि, जीवों के दान। एक बार ठाकुर जी रोने लगे बहुत जोर से। यशोदा मैया बोली, लाला काय को रो है? ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं मैया, मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गयो। मैया बोली, लाला कहाँ है गयो, बता तो सही। नहीं नहीं मैया, मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गयो। मैया बोली, अरे मेरे लाला ने बता तो सही, कहाँ भयो? बोले, मैया कल हमारी गौशाला में एक गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। मैया बोली, तो यहाँ में रोवे वाली काय को बात है, तू रो काय को रोए? ठाकुर जी बोले, मैं यहाँ मारे रो रहा हूं, जैसे ही बछड़ा ने जन्म लिया मेरे मन में आई मैं आके मुंह खोल के देखूं। मैंने मैया बा को मुंह खोल के देखो, वाके सबरे दांत निकल आए जन्म लेते ही। मैं 3 साल को हैगा, वो 4 दांत निकले। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। मैया लाला को गोदी में बैठा ले, बोले, लाला ये सबरी तेरी गलती है, तू मोते मत कहवे। बोले, कहाँ गलती है मैया मेरी, तू मौसम ऐसे कह रही है? बोले, तेरे दांत तो सबरे निकरे, लेकिन तू इतना मक्खन खावे, इतना मक्खन खावे, तेरा मुंह चीकनो है जाए, सो चीकनो है वो दांत सबरे तेरे पेट में चले जाएं, तेरे मुंह में ना रुके। दूध तू पीवे ना है, यही मारे तेरे सबरे दांत चले गए। ठाकुर जी बोले, मैया सो दूध पीवे तो मेरे दांत निकल आएंगे? बोले, हाँ। सो ठाकुर जी दूध पीवे, बाकी बात फिर अपने दांत निकले। बोले, अभी तो 4 ही रह गए मैया, निकल ही ना रहे। बोले, ऐसे थोड़ी लाला, कछ दिन पी वासो निकलेंगे। ऐसी ठाकुर जी मधुर लीला करते हैं। श्रृंग यज्ञ द्यमष्टि जल, ठाकुर जी जल में खेलते हैं और फिर जल में कूदने के बाद रोने लग जाओ, अरे मैया बचाइयो, अरे भैया बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो। दौड़े दौड़े सबरे आमे, अरे लाला डूबो, लाला डूबो, लाला बचाओ। जैसे ही सबरे इनको लाला को बचावे जामे, सोई लाला सबन के हाथन को पकड़े और दूसरे हाथ से पकड़े उनको भी गिर लेवे, सबन को गिर दे पानी में। फिर सबरे भागे लाला के पीछे। श्रृंग अग्नि द्यमष्टि जल द्विजकंटकेभ्य। अच्छा, इतना सुंदर भाव है। ठाकुर जी कहा करें पता है, सवेरे सवेरे तैयार है कि निकल जाएं और पूरे दिन कहा करें नेक से लाला। शाम को मैया त्याग कहें, मैया मैं तो बड़ा थक गो, कहा करूं सवेरे हेती इतने काम है मुंह पे मैया। मैया बोली, 3.5 बरस को लाला, तो पे कहा काम है मुझे बता। ठाकुर जी करें कहा पूरे दिन? अभी ठाकुर जी ने चोरी शुरू नहीं करी है, ये उससे पहले की कथा है। तो ठाकुर जी कहा करें, पूरे गोकुल में भ्रमण करते करते केवल ये देखें संत आए कि नहीं, वैष्णव आए कि नहीं, ब्राह्मण आए कि नहीं। और जैसे संत वैष्णव ब्राह्मण ठाकुर जी को दिखाई देते हैं तो ठाकुर जी तो, अरे तुम यहां डोल रहे हो, परिचय नहीं है, ऐसी बात, अरे आप यहां डोल रहे हो। सामने वाले कहें, अरे भैया तुम कौन? अरे नेक्सा से लाला, अरे भैया तू हमें जाने। बोले, अरे तुम्हें ही तो खोज रहा हूं मैं सवेरे थे। बोले, हमें खोज रहा हूं भैया, काय को? अच्छा एक बात बताओ, तुम कहां से आए हो? बोले, हम तो अयोध्या से आए हैं। बोले, अयोध्या से आए हो, तुमने कछु सवेरे तो पाए हो? बोले, ना कछु ना पायो, यही मारे तुम्हें डोल रहा हूं। यशोदा मैया तुम्हारी बात निहार रही है, 56 भोग बनाए माने, चलो जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। बोले, यशोदा मैया हमारी बात निहार रही? बोले, हम सुबह अब जल्दी करो, मां सब संतन को भोजन है, जल्दी पहुंच जाओ। ऐसे किसी को भी सबको निमंत्रण दे देते हैं। और यशोदा मैया जब नंद भवन से बाहर आती देखते हैं 100-200 लोग खड़े हैं बिना निमंत्रण के। मैया कहें, आप सब? बोले, मैया आप सुबह से बाट निहार रही हो, हमारी लाओ थाली लगाओ, 56 भोग कराओ। अब मैया को यूं लगे मना करूं तो अच्छा ना लगे, लेकिन मैया पूछे, अच्छा आपको कौन ने कही मैंने निमंत्रण? बोले, आपको लाला आयो। मैया बाट निहार रही है। यशोदा मैया पवा तो देती है सबको, फिर शाम को लाला कहे, अरे लाला ये तू कौन कौन निमंत्रण दिया वे? यशोदा मैया बात निहार रही है, पहुंच जाओ सबरे मां भोजन कर लो। आज तो 200 लोग आए मेरे यहाँ। अरे ठीक है, हमारी रसोई घर बड़ो है, हमारे यहाँ 9 लाख गैया है, ठाकुर जी कृपा से सब व्यवस्था है, मोए खवावे में कोई चिंता ना है, मैं तो खूब पवाऊं, लेकिन मोए बता तो देकर कौन को निमंत्रण दे रहा, तू कोई को भी निमंत्रण दे दे। मैया तू ना जाने। बोले, कहा मैं तो या घर को पुण्य कर रहा हूं, जितना ज्यादा है सके पुण्य जमा कर कर। मैया मैं तो बुढ़ापा आ जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा, तो को बाबा को छोड़ जाऊंगा पुण्य करके। मैया के, अच्छा कहा पुण्य कर रहे हो लाला? बोले, मैया देख ये संत ब्राह्मण ये साक्षात भगवान को मुख हैं,
जब इनके मुख में हम कछु अन्न दे में, मक्खन दे में या कछु भी इनको पवामे तो ऐसा समझने से साक्षात नारायण पा रहे हैं। मैया देख, कल 100 आए नारायण, आज 200 नारायण तेरे घर आए पावे, मैं तो ये पुण्य करवाऊं। और मैया दूसरी बात सुनेगी, बोले हाँ मारेगी तो ना मुझे, बोले ना मारूंगी बता। बोले तू बड़ी मोटी है गई मैया, मुंह को यूं लगे पूरे दिन लगी रहेगी तो तेरो ने एक वजन कम हो जाएगा। अरे मेरी ब्याह तक ने एक छरेरी सी है जाएगी, या हमारे तू लगी रही रसोई में या हमारे ऐसा। मैया भागे पीछे, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे। ऐसा ऐसा उधम मचा में ठाकुर जी। द्विज ब्राह्मण संत वैष्णवों को जा जा करके बिना निमंत्रण के निमंत्रित कर देते हैं, सब नंद भवन आ जाओ, आज सबन को भंडारो है। कंटकेभ्य, नंद बाबा रोज अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और महाराज वर्णन ऐसा करें हमारे ब्रजवासी, बोले नंद बाबा की सेवा में शालिग्राम भगवान है। नंद बाबा शालिग्राम की सेवा करें और सेवा करके शालिग्राम भगवान को टांड समझते हैं। टांड आप लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं, अब घरों में नहीं होती, पुराने घरों में टांड होती थी। टांड बोलते हैं एक घर के कमरे में ऊपर एक छज्जा सा बनवा देते थे, उसमें सारा स्टोर रखा जाता, सब जरूरी सामान। नंद बाबा क्या करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करा करके ठाकुर जी को शुद्ध जल से अभिषेक करके इत्र उत्र लगा के तिलक फोटा चुपका के बढ़िया आरती करके और फिर शालिग्राम भगवान को टांड पे धरते हैं ऊपर। बोले क्यों? बोले कन्हैया को ये गुलाब जामुन लगे और गुलाब जामुन समझ के कन्हैया मुंह में धर ले। शालिग्राम भगवान है, कन्हैया को यूं लगे बोले कि ये रोज रोज जय जय जो है का है, ये शालिग्राम जो है का है। हमारे पिताजी पूज्य पिताजी की कथा में सुनाते हैं, बोले एक बार नंद बाबा ठाकुर जी की सेवा कर रहे, इतने में ठाकुर जी बगल में आके बैठ गए। देखो कितनी सुंदर, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी बगल में बैठे हैं, नन्हे से गोपाल जी आके बैठ गए। अब नंद बाबा को तो बढ़िया लगो, लाला भी सेवा सीखेगो, बैठ जा लाला यहाँ पे। ठाकुर जी बैठ गए। नंद बाबा ने पहले दूध से स्नान करायो, फिर दही से स्नान करायो, फिर घी से स्नान करायो, शहद से स्नान करायो। जैसी शहद पड़ो शालिग्राम भगवान पे, सोई ठाकुर जी के लार निकल आई यहाँ थे। ओहो कितना सौभाग्यशाली है जे। मैं हूं मैया ते कहूंगा मैया तू मोको पानी ते मत नवाए कर, पानी में कुछ स्वाद ही ना होवे, शहद ते नवाए कर, नहाते नहाते खाऊ ले करूंगा बीच में। अच्छा एक बात बताऊं, ये पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी को प्रिय क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी का स्नान भी हो जाता, पेट भी भर जाता, बीच बीच में जीभ निकाल के खाऊ जाए ठाकुर जी इसलिए ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होता है ये, और ये वास्तविकता है। अब जब ऊपर से सब पड़ता है, पहले दूध फिर घी दही शहद आदि सब ऊपर से पड़ता है, तो मुख पे होकर के आता है, तो जब यहाँ आवे सो नेक्स्ट सो ठाकुर जी मुंह खोल के जीभ निकाल लें, बीच बीच में स्वाद भी लेते रहे। यहाँ हमारे पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी को बड़ो प्रिय है, क्योंकि ठाकुर जी को स्वाद भी आ जाए और स्नान भी आ जाए। एक पंथ दो काज। तो ठाकुर जी की तो लार निकल आई। ठाकुर जी बोले जय जय मीठो है होगो, अब तो रस भरो है होगो। और फिर शहद लगे को छुड़ावे के लिए एक बात हम निवेदन करें, सेवा में एक चीज करो भैया, ये सफेद चीनी मत चढ़ाया करो कभी ठाकुर जी पे। ठाकुर जी के अंग पे लग जाती होगी, उस पर भी फिर ऊपर से आप हाथ ऐसे घुमा देते हैं, शंकर जी पे हो, शालिग्राम जी पे हो, ठाकुर जी पे हो। इससे बढ़िया बूरा लाओ, शक्कर लाओ, और चीनी अगर चीनी ही अगर उसको भी पीस लो, वो ऐसी तो हो कि ठाकुर जी के अंग पे लगे ना, तब डालो। शक्कर से स्नान करायो ठाकुर जी, तो बस मुंह में पानी आ गया, बोले जय जय मीठो है गयो। अब तो नंद बाबा ने बढ़िया ठाकुर जी को श्रृंगार आदि करके और महाराज ठाकुर जी को तुलसी पधरा के चंदन वंदन लगा के, और नंद बाबा अपनी माला झोली में हाथ दे करके और जाप करने लगे। पूज्य पिताजी महाराज कहे नंद बाबा मुंह पे एक कपड़ा और डाल लें, मुख पर कपड़ा डाल के जप करने से मन एकाग्र होता है, यह भी एक साधना का एक नियम है। नंद बाबा जाप करने लगे। इतने में ठाकुर जी ने देखी बाबा तो जाप में चलोगो, अब कहां जाएगो जय जय बच के। सोई ठाकुर जी धीरे से गए और चौकी पे धरे शालिग्राम भगवान उठाए और मुंह में धर के बैठ गए। और जैसे कोई पान चूसता है, ऐसे ठाकुर जी यहां से चूस रहे हैं मुंह में धर के शालिग्राम जी को, और बैठ गए नंद बाबा के बगल में आंख बंद करके। इनको ध्यान चल रहा है, बोले अभी जय जय बाहर बाहर से चूस रहा हूं, नेक देर में अंदर की मिठास आवेगी, शायद भीतर तक चलोगे, निकर नहीं रहो, और जोर जोर से चूस रहे हैं। इतने में बाबा की माला पूरी है। जैसे ही बाबा की माला पूरी भई, बाबा ने नेत्रन से लगा के माला और अपना कपड़ा हटायो। जय हो मेरे साले जय जय कहां चले गए? अब तो ढूंढे पुष्प उष्प उठा के सब देखी, ठाकुर जी है ही ना वहां पे। अरे यशोदा ठाकुर जी कहां चले गए? बगल में छोटे
भगत जी बैठे हैं, वो बिल्कुल महाराज ध्यान करके बैठे हैं, या तरफ शालिग्राम जी दबा रखे हैं। लाला जी कहा है तेरे मुंह में? बोले कहा, जल्दी दिखा। नंद बाबा ने एक गुलचा बना करके जैसे ही मुंह में दियो, महाराज सोई शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा तो लिए उनको सिर से लगा में, रोते रोते गए, अरे यशोदा देख आज कहा भयो। बोले कहा भयो? बोले तेरो लाला उद्यमी है, हमारो लाला उद्यमी है, ये बात तो मैं स्वीकार कर चुका हूं, लेकिन इतना बड़ा उद्यमी। यशोदा मैया बोली भयो का? बोले भैया जो मक्खन खा जाए, घी खा जाए, मिश्री खा जाए, दूसरे इनके घर में जा जाके खाया हुए, लेकिन आज तो यानी भगवान ही खा लिए, जय जय खा गो, हमारे शालिग्राम भगवान को खा गए हो। यशोदा मैया बोली वो तुमने शहद पे स्नान कराए तो वह लगी होगी, मीठो है गो, जय जय खा जाओ। ठाकुर जी दूर खड़े हैं। वाह दिन से नंद बाबा को नियम है स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को टांड पे धर के जाएं कि लाला के हाथ नहीं पड़ जाए कहीं, नहीं तो जय जय खा जाएगा। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला, इतनी भाव में लीला ठाकुर जी की चल रही है कि सब रीझ जाते हैं। बंधुओं कभी कभी तो इन लीला को सुन करके, कह करके और अनुभव करके तो नेत्र सजल हो जाते हैं। ये परब्रह्म परमात्मा प्रेम के पूर्ण स्वरूप बन के आए। आहा वर्णन करते हैं ठाकुर जी ने चोरी का मन बनाया। क्यों? बंधुओं भगवान के काल में कंस राजा ने ब्रजवासियों के ऊपर कर लगाया था, टैक्स। और क्या टैक्स था कि आप सब लोग अपने घर में गैयाओं को पालो, सारा खर्चा स्वयं करो, और जितना दूध घी दही होगा उसका 70-80% सब मथुरा जाकर के कर के रूप में जमा करना पड़ेगा। मथुरा के लोगों को और बड़े बड़े शहर के लोगों को गैया पालनी नहीं पड़ती थी, ब्रजवासी पालन करके सारा दूध घी दही देते थे। फिर कंस के लोग जो थे वो उसको बेचते थे, उससे धन कमाता था कंस। ब्रजवासी बेचारे गैया को अपने घर में रखते, उसका पूरा ध्यान रखते, और जितना दूध निकलता 70-80% सब कंस को देना पड़ता, थोड़ा थोड़ा बचता ब्रजवासियों के पास। लेकिन नंद बाबा ब्रज के राजा थे, इसलिए उनको छूट थी। वो 9 लाख गैयाओं के मालिक थे, उनके यहां इतना कर नहीं था। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, खेल खेल में ग्वाल बाल ने गिर गए तो रोने लगे। ठाकुर जी बोले अरे तुम दूध घी दही खावे वारे, ऐसे कब गिर जाओ? ठाकुर सब बोले लाला तू खावे दूध घी दही, हमें तो खावे कोई ना मिले, हफ्ता में एक बार मिले बस। क्यों? बोले सब कंस के यहां जमा करवाना पड़े। तब ठाकुर जी ने मन बनाया कि भैया ये दूध घी दही हमारो धन है और ये साक्षात अमृत है, ये राक्षस के पास नहीं जाना चाहिए। सबने कही लाला कौन मारेगो तेरी बात है? कोई ना मानेगो, नेक्स्ट 3.5 बरस को तेरी बातन को कौन मानेगो? ठाकुर जी बोले बड़े है कि तो सबन को माननी पड़ेगी, लेकिन अभी से मुंह को रोक तो करनी पड़ेगी। क्या करें? तो बोले अभी बाल अवस्था है, राजी राजी नहीं मानते तो चोरी करके मानेंगे। सबके घरन से जब हम गौरस चोरी कर लेंगे तो फिर कंस को कहा देना पड़ेगा? कछु भी नहीं। कंस तो कह देंगे भैया चोरी है रही है हमारे यहाँ, चोर को ढूंढो, और चोर हमको ढूंढ ही ना पावेगो, कंस हमको ढूंढ ही ना पावेगो, तो हम चोरी करेंगे। सब ग्वाल बालन को ठाकुर जी ने सिखा पढ़ा दिया और ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया। सबसे पहले ठाकुर जी ने चोरी अपने घर में करी। यशोदा मैया ने वहां ठाकुर जी पकड़ लिए, तो ठाकुर जी बोले अपने घर में तो मिशन फेल भयो, अब गोपीन के घर में जानो शुरू करो। ठाकुर जी ने अपनी रजिस्टर्ड एक संस्था बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और उसके अधिपति, उसके प्रेसिडेंट बने 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। जैसे ही कोई बालक ब्रजमंडल में जन्म लेता है, तो जैसे बालक जन्म लेता है तो रिश्तेदार नातेदार आते हैं, उसके बाद फिर आशीष देने वाली एक प्रजाति के लोग भी आते हैं, सब घरों में आते हैं। और जब सब चले जाते हैं तब बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल आता है, और वो मंडल आकर के साथ में गौरज लेकर के आते हैं ठाकुर जी, गौ के खुर की रज, और उस रज से उस बालक का तिलक कर देते हैं। तिलक कब करें? बोले 3 साल और इंतजार है, फिर हमारी मंडली में जे भी आ जाएगा, जे भी हमारी तरह चोर बनेगा। उसका जन्म लेते ही उसका रजिस्ट्रेशन कर जाते हैं ठाकुर जी। बड़ी अद्भुत लीला है ब्रज की। आहा, ठाकुर जी दूसरे के घरन में जाके चोरी करने लगे। ऐसा ऊधम ऐसा उत्पात पूरे गोकुल में, महाराज नाक में दम है गयो। सब गोपी परेशान है गई, सास नजर डांट रही हैं, पति डांट रहे हैं, अरे कंस कौदना हमारे यहां सैनिक भेज के मरवा देगो, हमारे यहां से इतने दिन से मक्खन नहीं गयो है। गोपियां सब चिंतित भी होती हैं, लेकिन सबको अच्छा भी लगता है कन्हैया आके चोरी करते हैं। तभी उन गोपियों में एक गोपी थी, उसका नाम था प्रभावती। प्रभावती गोपी एक दिन सब गोपियों से बैठ करके चर्चा, सब गोपियां कह रही थी मेरे घर की तो ऐसे कर गो, मेरे यहां तो ऐसी मटकी फोड़ गयो, मेरे यहां ऐसे माखन चुरा गयो।
प्रभावती व्यंग में हंसने लगी, हंस करके बोली, आज तक मेरे यहां दृष्टि भी नहीं डाली उस कन्हैया ने। अरे तेरो घर कैसे बच गयो? बोले, अरे कन्हैया को अपने प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर के आसपास भी नहीं आवेगो। वो जाने ना है मेरा नाम प्रभावती है। अब ये बात गोपी कह रही थी सब सखियों से। इतने में ही वहीं एक बालक था, वो ठाकुर जी का मित्र था। वो ठाकुर जी के पास दौड़ा दौड़ गया, वो लाला एक गोपी है प्रभावती वाने यूं कहिए, लाला को अपने प्राण प्यारे होंगे तो आवेगो मेरे यहां चोरी करवे, मेरे यहां आई ना सके, प्राण प्यारे यही मारे ना आवे। ठाकुर जी बोले, हमको चुनौती दे रही है? बोले, हम बे लाला तू को चुनौती दे रही है? बोले, अगलो धावो यही के घर मारनो है। सबसे पहले तो ठाकुर जी ने प्रभावती के देवर को अपना सखा बनाया। देवर कितना बड़ा, वो भी छोटा सा ही था। ठाकुर जी ने उसको अपना सखा बनाया। सखा बना करके उसको बेला फुसला करके बढ़िया उसको बढ़िया मक्खन वक्खन खवा के अपने पक्ष में कर लिया। ठाकुर जी बोले, ए सुन, तेरी भाभी प्रभावती एक दिन चुनौती दे रही कि कन्हैया मेरे यहां चोरी करके दिखाया। प्रभावती का देवर बोले, लाला बता क्या करना? बोले, जा देना तेरी भाभी बढ़िया बारो मक्खन निकारे, बस तू संकेत कर दियो, और जब वो जमुना जल भरवे जावे घर में कोई नहीं हो, वही समय हमारा आक्रमण होगो। ठीक है। प्रभावती ने एक दिन बढ़िया मक्खन निकारो और महाराज मक्खन निकाल करके छींके पर टांगो, और वो बालक ने देख लिया, दौड़ करके ठाकुर जी के पास बोले, आज भाभी ने मक्खन निकालो, आज ही चलो लाला। बोले, हाँ आज चलेंगे। प्रभावती यमुना जल भरने के लिए गई। ठाकुर जी उसके यहां प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके महाराज चार के ऊपर तीन के ऊपर दो के सबसे ऊपर ठाकुर जी, और ठाकुर जी लेकर के बढ़िया मक्खन खाने लगे। मक्खन दूसरे इनको पवान लगे कि मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभांडम भिनत्ति। स्वयं पाते हैं, ग्वाल बालों को पवाते हैं, और जब सब पा लेते हैं तो फिर मरकान भोक्षण संग में बंदर और चलते हैं उनको भी पवाते हैं। लेकिन प्रभावती के यहां इतना मक्खन था, ठाकुर जी का भी पेट भर गया, ग्वाल बालों का भी भर गया, और सब बंदरों का भी पेट भर गया, लेकिन मक्खन अभी पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। ग्वाल बाल बोले, लाला मक्खन तो अभी बहुत सारो बच गो। ठाकुर जी बोले, ये प्रभावती हमको बड़ी चुनौती दे रही ना, याकू ने मजा तो चका जाए। सो कहा कियो। ठाकुर जी ने एक हंडी लई, एक लठ लियो, और वहां से वह हंडी को फोड़ दियो, जितना मक्खन हो सब नीचे गिर गयो, और वह मक्खन को चौका लगा गए, पोंछा कर गए पूरे घर में। एक एक कोने पे जाकर के मक्खन रह नहीं जाए कहीं भी, और पूरे में बढ़िया चौका लगा करके, और ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग अंधेरे में छुप के खड़े है गए। बोले, देखियो अब मजा आवेगा, प्रभावती आवेगी। प्रभावती आई, सिर पर दो मटकियां बड़ी अचक अचक करके चल रही थी, संभल के चल रही थी। जैसे ही माने द्वार खोलो, और द्वार खोलते ही अपना पाम भीतर धरो, इतने में ही भोपाल शताब्दी की तरह ऐसी रिपटी महाराज, ऐसी रिपटी सिर में लगी, कमर में लगी, हाथ पाम बाकी सब रहे कह गए, और गिरी सो गिरी, यमुना जल मिल गए मक्खन में, तो और चीकना हो गया। अब वो उठ ही नहीं पा रही है, जैसे उठे फिर गिरे, जैसे उठे फिर गिरे। और ठाकुर जी ताली बजा बजा के हंसे, सब ग्वाला के, लाला आज तो बड़े मजे आए, आज तो बड़े मजे आए। मेरी भाभी कहा कह रही, कन्हैया को अपने प्राण प्यारे हमारे ना आवे। अब तो को तेरे प्राण प्यारे होंगे ना, तो कभी हमको चुनौती नहीं देगी। और ठाकुर जी भाग गए। प्रभावती महाराज जैसे तैसे रिपट रिपट के बाहर आई, और जाके सीधे यशोदा मैया के पास पहुंच गई, और जाके बोलने लगी, बोले, मैया अपने लाला संभाल ले, नहीं तो काउ देना हाथ दिखा दूंगी याकू में। ऐसा उधम मचावे, देख मेरी कोहनी टूट गई, कमर टूट गई, ऐसा उधम मचा के गयो। यशोदा मैया बोली, तुम गोपिन पे कछु काम ना है, 24 घंटा मेरे लाला के पीछे पड़ी रहो, काउ देना रंगे हाथ पकड़े तो आइयो, नहीं तो कभी मुख मत दिखाइयो अपनो। प्रभावती बड़ी चिंता में है, बोले, ठाकुर जी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं। इतने में यानी विचार कियो कि मेरो जो देवर है वो लाला के संग बहुत ज्यादा रहवे, तो यार देवर को पहले अपने पक्ष में करो। ये देवर कभी ठाकुर जी के पक्ष में जा रहा हो, कभी प्रभावती के पक्ष। मधुर मक्खन है, और यहाँ से तो आज मैं शाम को बढ़िया रोटी बनाऊंगी, घी बना करके सबको पवाऊंगी, अब बढ़िया मक्खन निकालो। देवर ने देख लिया और जाकर के सीधे पहुंचो लाला के पास, बोले, लाला भाभी ने आज दोहरी गैया को मक्खन बनाया। ग्वाल बाल सब बोले, लाला वहीं चल, बात ना बड़े मजे आए वहां पे, आज फिर चलने प्रभावती के यहाँ। ठाकुर जी बोले, चलो। अब प्रभावती ऐसा दिखा करके गई कि वो जमुना जल भरने चली गई है। ठाकुर जी ने देख लिया प्रभावती जमुना जल भरवे गई है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी वाके घर की ओर भागे, प्रभावती दौड़ करके पीछे के द्वार से गई और खिड़की में होके भीतर घर में आ गई, और चुपचाप खड़ी हो गई अंधेरे में, हाथ में बड़ा डंडा लेकर के। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने आकर के जैसे महाराज 4 3 2 1
ऊपर चढ़े, चोरी करना प्रारंभ कियो। ठाकुर जी जब पूर्ण रूपेण व्यस्त हो गए चोरी में, तब प्रभावती अपना डंडा लेकर के निकली। दारी क्यों तुम्हें बताऊं। और जैसी प्रभावती आई, महाराज नीचे वाले सबसे पहले भागे, और नीचे वाले भागे तो ऊपर वाले सब गिर गए, ठाकुर जी लटक गए ऊपर। अब बाकी के सब तो वहां से भाग गए, ठाकुर जी रह गए। अब नीचे प्रभावती खड़ी है, आजा लाला, तो बताऊं मैं, प्राण प्यारे, देख 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 प्रभावती तू सही ना कर रही है, तू जाने ना है मैं जय जय हूं। बोले तेरी जय जय तो मैं नकारूंगी, नीचे आ पहले तू। जैसे तैसे करके ठाकुर जी नीचे उतरे। तो प्रभावती बोले तुम तो मुंह पे दया ना आवे, मैं कितनो सीधो साधो भरोसो प्यारो सो, देख मैं तू वचन दूं आज के बाद नहीं आऊंगा तेरे घर, तू अब कछु मत करे, तू मुझको मारे मत। बोले ना ना मारूंगी ना लाला, इतना कोमल सो मेरो लाला, वाकू कैसे मार सकूं मैं। ठाकुर जी बोले हाँ जी तो मैं मुंह मारी हूं मत। बोले मारूंगी ना तो पकड़ के यशोदा को दे के आऊंगी आज मैं, वो बतावेगी तो। बोले या तो बढ़िया तो तू मार ले मुझे, लेकिन यशोदा मैया के पास मत ले जा, ऐसा मत करे। बोले ना आज तो तू यशोदा ही बतावेगी तो। और ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके महाराज प्रभावती पूरे गोकुल में हल्ला करती हुई जा रही है, और घूंघट करके, घूंघट पकड़ रखो एक हाथ से, दूसरे हाथ से ठाकुर जी पकड़ रखे, और सबरे गोकुल में हल्ला। देख लो रे सबरे गोकुल वासियों, जे नंद जी को लाला, यशोदा मैया को छोरा, ये घर घर जाके चोरी करे। यशोदा मैया कह रही रंगे हाथ पकड़ो तो बताइयो, आज पकड़ लियो या को ठिकाने लगाऊंगी मैं। ठाकुर जी बोले ये तो भैया बड़ी निंदा है रही हमारी। इतने में ही ठाकुर जी बोले ए प्रभावती, कहा बात है। बोले देखते ना इतनी जोर से मेरो हाथ पकड़ रखो, मेरो हाथ नीलो पड़ गयो, रक्त पूरा रुक गयो है, तू इतनी जोर से मत पकड़े, तू एक काम कर, मेरो जे हाथ छोड़ दे दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभावती बोले नहीं तू भाग जाएगा, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं नहीं भागूंगा, तू मेरो एक हाथ छोड़ दूसरा पकड़ ले। प्रभावती चलती जा रही है, और चलते चलते माने 3.5 वर्ष के छोटे से ठाकुर जी चलते चलते माने जैसे मन बनायो कि हाथ दूसरा लाऊं, ठाकुर जी ने पीछे चल रहे ग्वाल बालन में प्रभावती के देवर को इशारा क्यों यहाँ पे आ, वो ठाकुर जी की उम्र को ही है। ठाकुर जी ने वाको हाथ पकड़ लिया। प्रभावती अब देख तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ जल्दी कर। प्रभावती चलती चलती बोली ला दूसरा हाथ दे। दूसरे हाथ के चक्कर में ठाकुर जी ने वाके देवर को हाथ पकड़ा दिया, और पकड़ा करके ठाकुर जी गली मोहल्ला कुचेन में कूदते भय सीधे नंद भवन पहुंच गए, और हाथ पांव धो के सीधे यशोदा मैया की गोद में। मैया ये सबरी गोपी मेरे पीछे काहे को पड़ी रहे, अरे मेरो लाला बड़ो मलूक है, हमारे पीछे पड़ी रहे। मैया रोज कोई गोपी आ जाए, मुझको तो लगे आज भी कोई गोपी आवेगी तो उसे शिकायत करवे। मैया बोली आन देदारी के मैं बताऊंगी। हाँ मैया तू मुझको अपना दूध पिला दे। और ठाकुर जी तो इतने लाड़ प्यार में आ गए, मैया गोद में बैठ के दूध पीने लगे। इतने में ही प्रभावती आई, देख यशोदा मैया तू कह रही कि अपने लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई, आज देख तेरा लाला पकड़ के लाई हूं मैं। ठाकुर जी बोले देख ले मैया मैं तो कह रहा हूं ना कोई गोपी आ रही आ गई। मैया तू एक काम कर दे। बोले कहा मैं तू और बाबा हम तीनों कहीं और ही चले जाएं, ये गोपी हमको जीन ना दे रही है, इनको यूं लगे कि तेरो लाला इतना सुंदर काहे को है, ये चिढ़ के मारे आ जाए रोज। मैया बोली लाला तू पीछे खड़ो रहे यार, गोपी तो मैं देख के आऊं। मैया नीचे गई, कहा बात क्यों चिल्ला रही है घूंघट में, देख तेरा लाला आज रंगे हाथ पकड़ो। मैंने तो याकू कुछ नहीं कही है, लेकिन तेरे हवाले छोड़ के जा रही हूं। मैया यार सबक सिखाइयो आज। मैया बोली कौन है। प्रभावती बंदर तू कहां से आया, भाज गयो। अब तो यशोदा मैया ने खूब सुनाई। बोले नहीं नहीं मैया मैंने तुम्हारे लाला ही पकड़ो। बोले तू झूठ बोले, मेरो लाला तो अभी दूध पी रहा मेरी गोदी में बैठ के। कन्हैया इतने में ठाकुर जी आए भी। तो हाँ मैया कहा कर रहे हो तू। मैया मैं तो तेरी गोद में बैठा दूध पी रहा। मैया ये सबरी गोपी मेरे पीछे पड़ी रही, मैं कहा बताऊं इन लोगों की तो ऐसी आदत है गई है, और ये प्रभावती तो सबसे ज्यादा। मैया ने खूब डांटी। प्रभावती बोले ये हुआ कैसे। प्रभावती बोले अच्छा मैया क्षमा कर दो मैं जाऊं। प्रभावती चली गई। ठाकुर जी बोले मैया मैं 2 मिनट में आऊंगा, अभी नहीं सखांत में ले आऊं। जैसे प्रभावती ने दूर पहुंची सो ठाकुर जी आए आगे से, और प्रभावती के आगे आगे खड़े गए। तो कहो जी कैसी रही आज। प्रभावती बोली तेने ही कियो कैसे। बोले मैंने कैसे कियो वो मत पूछे, लेकिन मैं तू को चुनौती देवे आया हूं। आज तेने मेरो हाथ पकड़ो तो मैंने अपनो हाथ देवर में बदल दियो, कल को अगर तेने मुझे पकड़ो तो तेरो हाथ मेरो हाथ खसम में बदल जाएगा, देवर से तेरे पति को हाथ आ जाएगा हाथ में। तू जाने ना नंद जी को लाला हूं मैं। प्रभावती इतनी लज्जा की हो गई कि फिर वो कितने दिन तक बाहर नहीं आई अपने कक्ष से, भवन से। वर्णन आता है ठाकुर जी एक दिन उसके यहां पहुंचे, और पहुंच करके उसकी गोद में बैठ करके खूब स्नेह किया, और स्नेह करते तब भी नहीं मानी, खूब नाराज हो गई ठाकुर जी से, मुंह फेर करके बैठ गई। ठाकुर जी बोले एक बार मेरी ओर देख ले।
प्रभावती बोली नहीं देखूंगी। बोले बस एक बार देख ले, फिर जीवन भर मत देखियो। जैसी प्रभावती ने ठाकुर जी की ओर देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला वृंदावन में चल रही है। ऐसी अनेक लीलाएं हैं व्रज की, उनको ठाकुर जी संपादित कर रहे हैं। एक दिन मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बांध करके मैया चली गई। ठाकुर जी ने ऊखल में बंधे भये ही वृक्षन के बीच से निकले, स्पर्श करती दोनों वृक्ष टूट गए। कुबेर के पुत्र नलकुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। ठाकुर जी ने दोनों को क्षमा किया। और ये बात जान करके नंद बाबा उन्होंने मन बनाया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। और नंद बाबा के छोटे भैया ने एक दूसरे वन का नाम बताया जिसका नाम है वृंदावन। और ठाकुर जी, नंद बाबा और यशोदा मैया सब ने वृंदावन जाने को मन बनायो। तो महाराज सब गोकुलवासी बोले हम भी यहां नहीं रहेंगे, हम भी वहीं रहेंगे जहां लाला रेगो हमारो। और सब गोकुलवासी ठाकुर जी के संग वृंदावन चले गए। ऐसा सुंदर प्यारो वृंदावन है। वृंदावन सामान्य भूमि नहीं है भैया। इसलिए वृंदावन का प्रेम आपके चित्त में है, वृंदावन जाने की इच्छा आपके चित्त में है, वृंदावन के प्रति प्रीति आपके चित्त में है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। किशोरी जी की कृपा के बिना वृंदावन प्रिय नहीं लगता है। और अभी कोविड के बाद तो हमारी किशोरी जी इतनी दयालु हो गई हैं, पता नहीं इतनी ज्यादा रस भरी हो गई हैं। अब तो सबको वृंदावन से प्रेम हो गया। अब जिसको देखो उसको वृंदावन जाना है। मैं कह रहा हूं भले ही फोटो खिंचवाने जाना है, उसको वीडियो बनवाने जाना है, लेकिन जाना तो है ना वृंदावन। मैं खुद भी सोचता हूं कि वृंदावन जाओ तो उसके रस को समझ के जाओ, पर मन में एक भाव आता है किशोरी जी की कृपा के बिना वृंदावन नहीं आ सकता। तो अगर कोई व्यक्ति आधुनिक कार्यों के लिए ही वृंदावन जा रहा है तो वह भी तो किशोरी जी की कृपा से आ रहा है ना। इतना ही बहुत है कि आप वृंदावन से प्रेम कर तो रहे हो। लेकिन बंधुओं, एक आध बार का प्रेम वृंदावन से रहा जाए, ये इसमें फिर आप वंचित हो जाओगे। कम से कम वृंदावन जाओ तो उस वृंदावन को सदा अपने चित्त में लेकर के आओ, सदा आपके चित्त में रहे, हृदय में वृंदावन रहे। ठाकुर जी वृंदावन पधारे। भगवान ने वृंदावन आकर के सबसे पहले अघासुर का वध किया। और अघासुर का वध करने के पश्चात ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। ब्रह्मा जी को यह भगवान पर संशय होने लगा कि यह परब्रह्म नहीं है। क्यों? बोले एक दिन ठाकुर जी मधुमंगल के मुख पे लगी भाई कड़ी चाट गए। अब ठाकुर जी तो प्रिय प्रेमी हैं, वो कोई विचार थोड़ी करें। मधुमंगल के मुंह पे कड़ी लग रही, तो ठाकुर जी बोले दारी के तने मुंह कड़ी ना खवाई, छुप के खाया आयो। मधुमंगल बोलो लाला खट्टी कड़ी हमारे में छुप के खा गए हो कि तुम्हारे ना है खाए बिना। ठाकुर जी बोले लेकिन मुंह तो फिर मिल गई। बोले कैसे? बोले तेरी मूछ बन नहीं है, तेरे मुंह पे छींटे पड़े, सुन चाटियो मत यहाँ पे आ। और ठाकुर जी ने उसका मुख पकड़ा और अपनी जीभ निकाल के वहां पूरे मुंह चाट गए। मधुमंगल के तो प्रेमाश्रु गिरने लगे। लाला को हृदय, लाला तू इतना प्रेम मत करे कर, काउदना यदि दूर चलोगे तो तेरे वियोग में प्राण निकल जाएंगे हमारे। यहां तो ऐसा प्रेमास्पद रूप ठाकुर जी प्रकट कर रहे थे, पर ब्रह्मा जी को लगा राम 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 राम, ये परब्रह्म है, ये भगवान है, ये परमात्मा है। एक पद आता है, अष्टसखा गाते हैं, आज दधि मीठो मदन गोपाल। एक दिन ठाकुर जी हंडी गोद में रख के और सब ग्वालों को अपने हाथ से दही खवा रहे थे। ग्वाल बाल सब कहने लगे, बोले लाला हम पे पात्र तो है ना। बोले पतुआ लिया आओ। पतुआ माने पत्ता। पत्ता ले ले करके सब ग्वाल बाल वही में पा रहे हैं, ले ले करके। अब महाराज वहां वर्णन आता है, ऐसो दही हम कबहू ना चाखो। सब ग्वाल बाल कह रहे हैं ऐसो दही हमने अपने जीवन में कभी खाया ही नहीं है। क्यों? बोले ठाकुर जी दही दे रहे हैं, जब तक दूसरा ग्वाला आवे तब तक हाथ में लगी दही को ठाकुर जी स्वयं चाट जाए, फिर दही निकाल के फिर दे दें। मतलब ठाकुर जी के अधरामृत से मिली भाई दही है, या हमारी मीठी लग रही है। सबन को बांट दियो तो 2-4 ग्वाला रह गए पीछे, उनको दही नहीं मिलो। ठाकुर जी से कहने लगे, बोले लाला हमें तो दही मिलो ही ना, अब हम क्या करें? तो ठाकुर जी वहां पद में वर्णन आता है, ठाकुर जी बोले तुम चिंता मत करो। बोले तो क्या करें? बोले जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिनको दही नहीं मिला वो ध्यान से सुनो। बोले कहा? बोले मेरी हथेली चाट लो, एक उंगली तू चाट ले, दूसरी उंगली तू चाट ले, अंगूठा तू चाट ले, और कौन रहेगा? बोले तू यह चाट ले। एक बोला मैं रह गया, बोले तू यह चाट ले। दो चार है, उनने अपने पत्ता फेंक, बोले हम रह गए। बोले तुम यहां तक चाट ले।
अब हंडी में हाथ दे दे कि यहां तक पूरे दही में सन गए। ठाकुर जी बोले लो जाकू जहां से मिले मेरे हाथ पे दही चाट ले। अब ठाकुर जी अपना हाथ चटवा रहे हैं और ग्वाला सब अपने मुख से जीव निकाल निकाल के चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है, हो ही नहीं सकता, ये जरूर कोई भैलूपिया है, हम देवताओं को पागल बना रहा है भगवान बन करके, और मैं इसकी परीक्षा लूंगा। बंधुओं, प्रेम में सब जाहिर है। प्रेम में परमात्मा अपनी प्रभुता भूल करके, अपने नियमों को भूल करके, एक बात बताऊं, मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी इतने नियम में क्यों रहते हैं? भगवान को देखो, गर्भगृह में रहते हैं, गिने चुने व्यक्ति ही उनको छू सकते हैं, हर कोई उनका स्पर्श नहीं कर सकता। सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, पूरी दुनिया 4 बजे उठने का मन बनाती है, पर 4:30-5 से पहले कोई नहीं उठता। पर ठाकुर जी हजारों वर्षों से सारे मंदिरों में जो नियम उठने का उसी पे उठते हैं ठाकुर जी। उसी नियम से भोजन, उसी नियम से शयन, इतने नियम, पूरे विश्व को मुक्त करने वाले भगवान स्वयं इतने बंधन में रहते हैं। मेरे मन में एक बात आती है कि ठाकुर जी बंधनों में इसलिए हैं, नियमों में इसलिए हैं, हमको और आपको चुनौती दे रहे हैं। बोले तुम्हारे अंदर प्रेम की सामर्थ्य हो तो मेरा नियम तोड़वा के दिखाओ, तुम में सामर्थ्य हो तो मेरे नियम को तोड़ के दिखाओ। नियम बनता ही तोड़ने के लिए बंधुओं, लेकिन उसको हट नहीं तोड़वा सकता, उसको जिद नहीं तोड़वा सकती, नियम को केवल प्रेम तोड़वाता है। कोई व्यक्ति कितना भी नियम में हो, लेकिन अत्यंत प्रेमी आ जाए तो वो अपना नियम तोड़ देता है। तो प्रेम में सब कर सकते हैं, ठाकुर जी अपना नियम तोड़ देते हैं। लेकिन ब्रह्मा को संशय हुआ और ब्रह्मा ने आकर के अवकाश देखा, ठाकुर जी कहीं और थे, ग्वाल बाल कहीं और थे, ग्वाल बालों को हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। भगवान ने जब देखा कि ग्वाल बाल नहीं है तो पहले ठाकुर जी रोए, कहां चले गए सब। उसके बाद ठाकुर जी ने अपने अंदर से ही ग्वाल बाल प्रकट कर लिए और 1 वर्ष तक भगवान ही ग्वाल बालों के रूप में विचरण करते रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी देखने आए, देखूं तो सही भैलूपिया कृष्ण क्या कर रहा है। तो जितने ग्वाल बाल ऊपर ब्रह्मलोक में थे वो सब नीचे भी थे। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले ओहो ये तो अपराध कर दिया मैंने, अब भगवान से मुझको क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने के लिए ब्रह्मा जी जैसे ही ग्वाल बालों को लेने के लिए ब्रह्मलोक गए, तो ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मा का रूप धारण करके भगवान चले गए ब्रह्मलोक और द्वारपालों से कह दिया आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, दूसरा कोई आवे तो मारपीट के भगा देना उसको, हमसे आज्ञा लेने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे प्रहार कर देना। असली ब्रह्मा जब पहुंचे, द्वारपाल सीधे भागे पीछे उनके डंडा लेके, वो नकली ब्रह्मा भाग यहां से। ब्रह्मा जी बोले अरे मैं ही ब्रह्मा हूं, तुम जानते नहीं हो, किसके पीछे भाग रहे हो? तुम चतुरानन हूं मैं। बोले तुम चतुरानन नहीं हो, तुम ब्रह्मा नहीं हो, ब्रह्मा तो भीतर बैठे। ब्रह्मा जी बोले भीतर बैठे मतलब? बोले हाँ अभी अभी आए थे, उन्होंने हमको बताया भैलूपिया घूम रहे हैं, तुम भैलूपिया हो। ब्रह्मा जी ने अंत में स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं नकली हूं, पर मुझे असली का दर्शन करा दो, मैं उनके दर्शन करने आया हूं। जैसे इस ठाकुर जी के सन्मुख लेकर के ब्रह्मा को गए, तो ब्रह्मा के रूप में सबको दिख रहे थे भगवान, लेकिन स्वयं ब्रह्मा को ठाकुर जी साक्षात चतुर्भुज नारायण के रूप में दिखाई दे रहे थे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने जाकर के कान पकड़े, क्षमा कर दो भगवान, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया। और ब्रह्मा जी ने यहां स्तुति गाई है, नौ मिड्यते प्रभुपुषे टडिदंबराय गुंजावतम परिपिच्छल सन्मुखाय। कम से कम 3 दिन तक इस स्तुति पर चर्चा हो सकती है, इतनी सुंदर स्तुति है ब्रह्मा जी की। लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति में आपको क्या दिखेगा पता है? प्रेम से बात शुरू करेंगे, चतुराई पे जाके खत्म करेंगे। एक उदाहरण सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं उक्षेपणम गर्भ गतस्य पादयो किम कल्पते मातुरदोक्ष जागसे। हे नाथ एक बात बताइए, क्या गर्भ में बैठा बालक जब लात मारता है तो मां उससे नाराज हो जाती है? गर्भस्थ माता के गर्भ का बालक कभी अंदर कुछ किलोल करे, कभी हाथ पांव चलावे, तो क्या उसकी मैया उससे नाराज होती है? भगवान बोले नहीं, कभी नहीं होती। तो बोले नाथ ये पूरा ब्रह्मांड आपके गर्भ में है और इस ब्रह्मांड का हर व्यक्ति आपका बालक है और मैं ब्रह्मा भी आपके गर्भ में ही हूं, यदि मुझसे थोड़ा सा अपराध हो गया तो आप मुझसे नाराज क्यों हो गए? चतुराई देखी, इसीलिए तो वो चतुरानन है। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर के भगवान बोले तुम्हारी शब्दावलियों में चतुराई बहुत है ब्रह्मा, लेकिन मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा। और भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया ही नहीं, चले गए। ब्रह्मा जी रोते रहे। ठाकुर जी वापस आकर के लीला अपनी करने लगे, पौगंड लीला हुई,
6 वर्ष के ठाकुर जी हो गए। एक दिन धेनुकासुर का वध किया। उसके वध के पश्चात ठाकुर जी काली दह में कूद गए और वहां जाकर के कालिया नाग का मर्दन किया। सब ब्रजवासी आकर के रुदन करने लगे। भगवान ने तांडव नृत्य करके कालिया नाग के ऊपर दर्शन कराए। वेणु गीत की कथा आई। सुंदर वेणु वाद्य करते हुए जिस प्रकार गोपियों के साथ ठाकुर जी लीला करते हैं उसका वर्णन आया। तत्पश्चात मथुरा की गोपियों पर भगवान ने कृपा की और एक दिन ठाकुर जी गौ चारण करके लौट रहे थे और पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंधी आ रही है। सब बढ़िया बढ़िया पकवान अपने अपने घरों में बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके पूछी, भैया ये 56 भोग कौन के काजे बनने हैं? किसी ने उत्तर नहीं दिया तो ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा ने जाकर के नंद बाबा ने लाला को बताई, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः। लाला, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः। ये पर्जन्य यानी कि इंद्र हमारे भगवान हैं। ये 56 भोग के दर्शन हो, मुंह में पानी नहीं आ जाए आपके। ये सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगेगा। अभी आप लोग ध्यान कथा की ओर ही रखो। अभी गिरधर लाल जी भी पधारेंगे, उनका मंगल दर्शन हो। आज ये आगे की तरफ इसलिए लगाई गई ताकि आपको सबको वहीं से ही लाल जी का दर्शन हो जाए। सब ब्रजवासियों को बैठा करके नंद बाबा ने उपदेश दिया, लाला को समझाए। बोले, लाला ये पर्जन्य इंद्र हमारे भगवान है। पंडित जी ये यहां से ये टेप हटा दीजिए सब। वहां इंद्र की हम पूजा करें तो वो इंद्र हम पे कृपा करे, अनुग्रह करे और वही की कृपा से हमारी खेती बाड़ी आदि सब चले। ठाकुर जी ने कही, बोले कि बाबा एक इंद्र की पूजा ही क्यों, फिर तो समस्त देवताओं की पूजा होनी चाहिए। 33 कोटि देवता कोई ना कोई हमारे कार्य में सहायक बने, सबन की पूजा अर्चना होनी चाहिए। और यदि सबकी पूजा करने चाहो तो भैया एक आधार मूल तत्व है नारायण। सब नारायण में विद्यमान है, नारायण को पूजो। वृक्ष हरा भरा करना हो तो जड़ में पानी डालो। 33 कोटि देवताओं के मूल आधार नारायण है, उनकी उपासना करो। बोले वो नारायण कहां मिलेंगे भैया? बोले वो नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराजमान है, चलो उनकी पूजा करें। ब्रजवासी सब बोले, बोले लाला बरसंते चली आ रही हमारी देवता की पूजा, हम छोड़ के तेरे नारायण को पूजा। तो सब देवताओं का पोषण होता है। मतलब आप जब नारायण की उपासना करते हैं, नारायण का भोग लगाते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं तो नारायण में ही सब देवता हैं, सबका अपने आप हो जाता है। और दूसरी बात, फिर भी मानिनी इंद्र ने यदि क्रोध किया तो जिनकी शरण में हम जा रहे हैं ऐसे गोवर्धन नाथ नारायण के ही स्वरूप हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी बोले, लाला हमें तो बड़ा डर लग रहा है। बोले नहीं, भय से कभी भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसलिए ब्रजवासियों के चित्त में प्रेम प्रकट हो, उसके लिए भगवान ने उद्देश्य बताया। आपने कभी इंद्र के दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन आप गोवर्धन नाथ जी की शरण में चलो, हम आपको वचन देते हैं वो साक्षात प्रकट होकर दर्शन देंगे, आपका प्रसाद स्वीकार भी करेंगे। तब ब्रजवासियों के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ और सब ब्रजवासी बोले ठीक है, तो हम गोवर्धन पूजा के लिए चलेंगे। और सब ब्रजवासी अपने अपने घरन की 56 भोग सजा करके और श्री गोवर्धन की यात्रा पर निकल पड़े हैं। सब लोग नाचते गाते भये, आनंद करते भये गोवर्धन जा रहे हैं। एक ब्राह्मण रहते थे काशी में और उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महादेव के चरणों में जाकर के उन्होंने अनन्य उपासना की, खूब तपस्या की। उनके भाव से प्रसन्न होकर के महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, विप्रदेव वर मांगो, क्या चाहिए? बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, केवल गृहस्थ आश्रम में एक ही वस्तु की अभिलाषा होती है कि एक संतान घर में हो। मैं आपकी नगरी में रहता हूं, नित्य आपका सेवा करता हूं। मैंने वेद आदि कर्मकांड आदि इन नियमों को भी इसलिए सीखा ताकि आपकी अर्चना कर सकूं। इनसे मेरा कोई और प्रलोभन नहीं है, लेकिन मेरा अभी एक प्रलोभन है कि मुझे एक संतान चाहिए और वो मुझे केवल आप प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मैं घनघोर तपस्या कर रहा हूं कि महादेव प्रसन्न हो तो मुझे दे सकते हैं। भगवान शिव विश्वेश्वर यहीं गंगा के तट पर काशी में ब्राह्मण देवता से बोले, कैसा पुत्र चाहते हो? संतान 2 प्रकार की होती हैं।
वैसे तो संतान 4 प्रकार की होती हैं। उत्तमः चिंतितः कुर्यात् प्रोतत्कारी तु मध्यमः, अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकरतो। 4 प्रकार की संतान है। प्रथम संतान उत्तमः चिंतितः कुर्यात्। उत्तम संतान कौन है? जो माता पिता के मुखमंडल को देख करके, उनके एक्सप्रेशंस को देख करके, उनकी आव भाव को देख करके समझ जाए कि माता पिता क्या चाहते हैं और उस क्रिया को उनकी आज्ञा के बिना कर दे, उसको कहते हैं उत्तम बालक। मध्यम बालक कौन है? जो माता पिता की आज्ञा का इंतजार करता है, आज्ञा करेंगे तो मैं करूंगा। उत्तम बालक तो बिना आज्ञा के ही कर देता है। उत्तम, मध्यम, साधारण बालक कौन है? साधारण भी नहीं, यहां तो अधम बताया। अधम बालक कौन है? बोले माता पिता की आज्ञा होने के बाद उस क्रिया को करेंगे तो सही, लेकिन 4 सुनाएंगे, पहले मां को, 5 सुनाएंगे पिताजी को, फिर करेंगे। तुमको तो केवल मैं ही दिखता हूं, बस मुझे ही ऑर्डर करते रहते हो, ये कर ला, वो कर ला, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, पूरे दिन मेरे पीछे पड़े रहते हो। बड़े भैया को कुछ नहीं बोलते, वो उसको बहन को कुछ नहीं बोलते, मेरे पीछे पड़े रहते हो, मैं ही जाऊंगा, मैं ही सब, मैं तो घर का नौकर हूं, ऐसा ऐसा सुनाते हैं। लेकिन आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन बहुत सुना सुना के करते हैं, उनको अधम बालक कहते हैं। और चौथे होते हैं चांडाल बालक। चांडाल बालक कौन है? चांडाल संतान कौन है? बोले जो आज्ञा का पालन करते ही नहीं। मणिकर्णिका घाट के बगल में एक मंदिर है जो कि आधा टेढ़ा है। जब यह मंदिर का निर्माण हुआ तो यहां के निर्माण कराने वालों ने ब्राह्मणों से कहा कि संकल्प करो, और संकल्प में क्या संकल्प करो? कि इस मंदिर को बनवाने वाला मैं मातृ ऋण से उऋण हो जाऊं, अपने मातृपितृ ऋण से उऋण हो जाऊं। ब्राह्मण देवता जैसे संकल्प का जल हाथ में दिया, इतने में ही मंदिर धस गया और संकेत कर दिया उस मंदिर ने कि पूरे विश्व के ऋण से उऋण हो जाओगे, लेकिन मातृ ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाओगे। अपने माता पिता के ऋण से उन्होंने जो तुम्हारे लिए किया है उसका ऋण तुम इस जन्म में कभी नहीं चुका पाओगे। उसका प्रतीक है काशी, और काशी के मणिकर्णिका का वो मंदिर हम नित्य दर्शन करते हैं। जब आते हैं तो नाव में से वो टेढ़ा सा मंदिर दिखाई देता है। तो उत्तम बालक कौन है? जो माता पिता के आज्ञा से पहले ही पहचान जाए कि क्या करना है। महादेव ने ब्राह्मण से कहा कैसा बालक चाहिए तुमको? कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए? ब्राह्मण ने कहा दोनों की डेफिनेशन बताओ, कुपुत्र किसे कहते हैं, सुपुत्र किसे कहते हैं? बोले कुपुत्र जो बहुत दुख दे और सुपुत्र जो बहुत सुख दे। ब्राह्मण देवता बोला फिर तो सुपुत्र ही चाहिए हमको, दुख देने वाला बालक क्यों मांगेंगे? महादेव विश्वेश्वर कहने लगे लेकिन एक नियम लागू होगा। क्या? कुपुत्र मांगोगे तो उसकी आयु बड़ी लंबी होगी, लेकिन सुपुत्र मांगोगे तो बहुत जल्दी मर जाएगा, 5 साल की आयु रहेगी बस उसकी। बताओ क्या चाहिए, कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए? ब्राह्मण देवता बोला ये तो आप गेम खेल गए मेरे साथ। संतान भी दे रहे हो और ऊपर से अपने नियम भी लगा रहे हो, और उसमें भी ऐसा नियम लगाया है कि मैं कहां जाऊं। अगर पुत्र मांगूं लंबी आयु वाला तो वो दुख देगा, तो ऐसे ऐसे पुत्र का फायदा क्या? और सुपुत्र मांगूं तो फिर 5 साल के लिए ही मिलेगा। ये तो महादेव आपने मेरे को फंसा दिया, उलझा दिया मेरी बातों में। महादेव बोले समय नहीं है, अन्नपूर्णा बुला रही है, जल्दी करो। तो बोले प्रभु लंबे दुख से अच्छा तो क्षण भर का सुख है, तो आप कृपा करो सुपुत्र बालक दो। मैं ठीक है 5 साल ही सही, उस सुख तो पाऊंगा, संतान दो। विश्वेश्वर ने आशीर्वाद दिया, और इसी काशी की नगरी में उस विप्र देवता के यहाँ एक तेजस्वी ओजस्वी, बिल्कुल भगवान शिव कैसे हैं, मैं नित्य अपने मंगलाचरण में यहाँ एक श्लोक बोलता हूं, उसमें महादेव का स्वरूप के वर्णन है। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम। शंकर जी का स्वरूप कैसा है? देखो बंधुओं, भगवत तत्व जो है ना, ये देखने का विषय नहीं। लोग कहते हैं आपने भगवान को देखा, अरे हम अपनी आंखों से अपनी खुद की नाक नहीं देख सकते जब तक शीशा आगे ना हो। आंखों के कितनी पास होती है नाक, देख सकते हो? अपना खुद का चेहरा नहीं देख सकते हम अपनी ही आंखों से, हम उस ईश्वर को देखने की बात करते हैं। ईश्वर देखने का विषय नहीं है, ईश्वर अनुभव का विषय है। प्रेम करने का विषय नहीं है, प्रेम अनुभव का विषय है।
आनंद प्राप्त करने का विषय नहीं है, आनंद अनुभव का विषय है। और जो अनुभव का विषय होता है ना, उसका कभी वर्णन नहीं किया जा सकता। जो आपने देख लिया, जो आपने छू लिया, उसका वर्णन कर सकते हो, लेकिन जिसको आपने अनुभव किया है उसका वर्णन नहीं कर सकते। और श्री नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, बोले प्रेम क्या है? बोले प्रेम स्वरूपम अवर्णनीयम। जिसका कोई वर्णन ना कर सके वही प्रेम है। आपने जिसका बखान कर दिया, जिसका वर्णन कर दिया, वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता, वो आनंद नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं हो सकते। ब्राह्मण देवता के बालक हुए। अब ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता जावे, ब्राह्मण की चिंता बढ़ती जावे। बालक इतना सुंदर, शिव जैसा। शिव कैसे हैं? बोले जैसे चांदी का कोई पहाड़ हो, ऐसे चमकते हैं महादेव। यदि कभी प्रकट हो जाए तो ऐसे दिखेंगे, बिल्कुल शिव जैसा वो बालक। उसकी क्रियाएं, उसकी मुस्कान, उसकी अलकावली, उसका मुखमंडल, सबको देख करके सुख लगता है। लेकिन पिता नित्य चिंता करते हैं कि ऐसे बालक का क्या फायदा, 5 साल बाद तो चले जाना है। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ और नित्य उसको गंगा स्नान कराते, नित्य विश्वनाथ का दर्शन कराते, नित्य काशी के संतों को प्रणाम करवाते, काशी के विद्वानों के सन्मुख ले जाकर के बैठाते। उस बालक की ऐसी स्थिति हो गई, वो सबको प्रणाम करता था। एक बार जब उसकी आयु 4 वर्ष की हो गई, 1 साल की आयु रह गई, तो उस बालक को लेकर के उसके पिता एक संत के पास गए और रोते हुए अपना दुख दर्द बताया। बोले महाराज, महादेव ने मुझे ये दिया है, लेकिन इसकी आयु केवल 5 साल की है और ये 4 साल का हो गया, मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। आप कैसे भी इसको जीवित रखो, इसकी आयु बढ़ाओ, आप संतों में ताकत है, आप चाहो तो महादेव को कह सकते हो मेरा भाव। संतों ने एक ही आज्ञा की, बोले यदि तुम चाहते हो ये बालक जीवित रहे तो इस पर संतों की इतनी कृपा हो जाए, इतनी कृपा हो जाए कि उस कृपा को महादेव चाहते हुए भी कभी नष्ट ना कर पाए। और वो कब होगा? बोले खंबायु यज्ञम सलिलम महिम च, आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु को इससे प्रणाम करवाओ। प्रणमे दंडवत, दंडवत प्रणाम करवाओ। प्रणाम में बड़ी ताकत है। आजकल लोग प्रणाम करना नहीं जानते, इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, मुझे प्रणाम मत किया करो, दूर से हाथ जोड़ा करो। प्रणाम का अर्थ क्या होता है? नमन। नमन माने अपने मन को सामने वाले के चरणों में अर्पित करना। लेकिन हमारे यहां भारतीयों में ऐसी प्रथा बन गई है कि बिना छुए तो प्रणाम मानेंगे ही नहीं। माताएं बहनों को मैं कहता हूं मत किया करो, आप दूर से करो, लेकिन नहीं मानते। यहां तो चलो फिर भी इतनी संख्या में लोग नहीं है, कई जगह तो इतनी भीड़ होती है कि महाराज धोती बचानी पड़ जाती है कि गाड़ी में बैठ तो जाऊं सही सलामत। प्रणाम में बड़ी ताकत है, लेकिन प्रणाम शरीर से नहीं होता है, प्रणाम मन से होता है, हृदय से होता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में कहते हैं, जिसको देख करके आंखें झुक जाएं, सर थोड़ा नीचे हो जाए और मन में भाव, उसके प्रति आदर का भाव प्रकट हो जाए, ये 3 क्रिया ही प्रणाम कहलाती है।